हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ लेकर आए हैं मैथ का बेसिक क्लास का तीसरा वीडियो, ठीक है, जो कि इससे पहले हमने 2 वीडियो बना दिया है आप लोगों के लिए। तो अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो हम पढ़ाने आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हम पढ़ाने वाले हैं, जो टॉपिक हम लेने वाले हैं, उससे पीछे का जितना भी टॉपिक हमने जितना भी टॉपिक होता है वो सारा टॉपिक 2 वीडियो में हमने कवर किया है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे उस वीडियो को देखे भी हैं, ठीक है, प्यारा प्यारा कमेंट भी किए हैं। तो आप लोग भी जाइए, अगर नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, ठीक है, क्योंकि जड़ से मैथ पढ़ना है तो आपको उस दोनों वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं वो जरा समझिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में क्या खास होने वाला है, ठीक है, आप लोग क्या नया चीज़ सीखने वाले हैं वो समझिए। देखिए, आज हम आपको सिखाने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, जिसको हम हिंदी में लसा और मसा कहते हैं। यही 2 टॉपिक आज की इस वीडियो में रखा गया है और ये दोनों टॉपिक आपको 0 लेवल से हम पढ़ाएंगे, 0 लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। मतलब एकदम छोटी छोटी चीज़ों को बताएंगे आप लोगों को। इस तरह से आप लोग अपने ऑफलाइन क्लास में या कभी जो है सीखे ना होइएगा, जिस तरह से आपको हम आज सिखाने वाले हैं, पूरे 0 लेवल से सिखाने वाले हैं। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बस हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अंत तक बने रहिएगा तो जरूर है कि कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को, नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम जो है एक नए अंदाज में जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैथ में अगर आपको 0 to एडवांस तक का पढ़ना है, मतलब आपको शून्य से शिखर तक का सफ़र करना है, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उन कमज़ोर स्टूडेंट को, मतलब आपके दोस्त जरूर होंगे कमज़ोर, उन कमज़ोर दोस्त को जो है शेयर कीजिए जिसको मैथ देख कर ही जो है बुखार चढ़ जाता है 120 डिग्री का, ठीक है। ऐसे दोस्तों को जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं। देखिए, पहला टॉपिक हम लेते हैं आपका एलसीएम, जिसको हम लसा बोलते हैं, ठीक है। इसके सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है, बारीकी से समझेंगे। बस आप लोग पेशेंस रखकर हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर भगा दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा तो फिर तो गड़बड़ा ही जाएगा, है ना। तो हो सकता है कि बहुत सारा खास बात आपसे जो है छूट जाए, ठीक है। चलिए देखिए, पहला टॉपिक हम लिए हैं एलसीएम का, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब LCM, तो L का मतलब होता है लोवेस्ट, C का मतलब होता है कॉमन और M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए, लोवेस्ट में से L ले लिया गया है और कॉमन में से C ले लिया गया है और मल्टीप्लाई में से M ले लिया गया है और तब जाकर बनाया गया है LCM। बात क्लियर हो गया यहाँ तक? देखिए, इसको हिंदी में अगर बात किया जाए तो शॉर्टकट में लसा कहते हैं। कौन चीज? लसा, ठीक है। लसा का मतलब होता है, ये जो ल है ना, इसका मतलब होता है लघुत्तम, और ये जो स है इसका मतलब होता है समापवर्तक, ठीक है। यानी लघुत्तम समापवर्तक में से ये जो लघुत्तम है यहाँ से ल ले लिया गया है और समापवर्तक में से स ले लिया गया है और तब जाकर एक नया नाम बनाया गया है लस, माने शॉर्टकट में बनाया गया है लसा। बात समझ में आ गया? चलिए अब हम जानेंगे ये कि लसा कहते किसे हैं, मतलब एलसीएम किसे कहते हैं। परिभाषा से समझने की कोशिश करेंगे, फिर यहाँ प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे हम। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम यानी कि लसा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा बोले तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होता है, ठीक है, होगा या होता है जो दिए गए संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। पल्ले नहीं पड़ेगा, अगर हम परिभाषा सीधा पढ़ के आपको बोलेंगे कि समझ लीजिए तो आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला, इसीलिए एग्जाम्पल समझिएगा तब जाकर क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, लिखा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा यानी एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो दिए गए संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो चलिए पहले यहाँ 2 संख्या लेकर दिखाते हैं आपको, तब यहाँ पर समझाते हैं, परिभाषा के साथ साथ मैच करेंगे उसको हम। जैसे मान के चलिए यहाँ पर ले लिए 4 और यहाँ ले लिए हैं 12, ठीक है, 4 और 12 ले लिए, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तब परिभाषा क्या बोल रहा है
कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो कि दिए गए, देखिए यहां से अंडरलाइन करिए, दिए गए संख्या से क्या हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ये लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, दिए गए संख्या से पूरी विभाजित हो जाए, वही हमारा एलसीएम होगा। यहां संख्या क्या दिया है, 4 और 12, तो इन दोनों संख्याओं से पूरी विभाजित होने वाली, इन दोनों संख्याओं से पूरी विभाजित होने वाली संख्या ही एलसीएम होता है। और वो भी वो संख्या छोटा संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा संख्या होना चाहिए। ठीक है, जो 4 से भी कटे और 12 से भी कटे, मतलब 4 से भी भाग देने पर कट जाए और 12 से भी भाग देने पर कट जाए, वही संख्या इन दोनों संख्या का एलसीएम होगा। ठीक है, अब आप जरा दिमाग लगाइए कि 4 और 12 से कौन संख्या कटने वाला है। देखिए 4 से आपका 12 कट जाएगा, ठीक है, और 12 से 12 कट जाएगा, मतलब 12 वह संख्या है, छोटी संख्या ढूंढना है, तब 12 वह छोटी संख्या है जो 4 से भी विभाजित होता है और 12 से भी विभाजित होता है। देखिए कटने के लिए तो 4 और 12 से कटने वाले तो बहुत संख्या है, जैसे 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 60 हो गया, 48 हो गया। ठीक है, बहुते संख्या ऐसा है जो 4 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, लेकिन उसमें सबसे छोटी संख्या जो होगा वही हमारा एलसीएम होता है। तो परिभाषा मैच हुआ कि नहीं हुआ, कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा मतलब एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो दिए गए संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए यहां लिख दिए 2, यहां लिख दिए 3। अब बताइए 2 और 3 का एलसीएम कौन संख्या होगा। तो आप सोचिए कि 2 और 3 से, ये दोनों से, 2 से भी और 3 से भी कटने वाली छोटी संख्या कौन है। तो देखिएगा जरा, 2 और 3 से कटने वाली संख्या, दोनों से कटने वाली, ऐसा नहीं कि 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, और ऐसा भी नहीं कि 3 से कट रहा है फिर 2 से नहीं कट रहा, दोनों से कटना चाहिए। ठीक है, माने 2 से भी भाग देने पर कट जाना चाहिए और 3 से भी भाग देने पर वो संख्या कट जाना चाहिए। तो ऐसा कौन होगा, तो 6 हो जाएगा। कौन होगा, 6। छोटी संख्या 6 है। 6 से छोटा कोई संख्या नहीं है जो आपके 2 से भी कटने वाला हो और 3 से भी कटने वाला हो। 6 से बड़ी तो बहुत संख्या होगा जो दोनों से कटेगा, लेकिन छोटी संख्या की बात है ना, यहाँ छोटी संख्या ढूंढना है जो इन दोनों से कटे, तो वो आपका 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अच्छा 3 संख्या लेकर अगर आपको हम समझाएं, 3 संख्या लेकर, जैसे कि 2 ले लिए, 4 ले लिए और 10 ले लिए, 2, 4 और 10 ये तीनों से कटने वाला। देखिए अब यहां तीनों से कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए और 10 से भी कटना चाहिए, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम। और उसमें भी छोटा नंबर ढूंढना है आपको, छोटा नंबर, यानी 2 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और फिर 10 से भी कट जाए। ढूंढिए ऐसा नंबर। तीनों जगह एक ही नंबर होगा, तीनों जगह एक ही नंबर होगा, वो भी छोटा। ठीक है, देखिए तीनों से कटने वाला, देखिए तीनों से कटने वाला आपका हो जाएगा कौन, 20 हो जाएगा। 20 आपके 10 से भी कटेगा, 20 आपके 4 से भी कटेगा और 20 आपके 2 से भी कटेगा। 20 से छोटा कोई संख्या नहीं है जो 2 से भी कटे, 4 से भी कटे और 10 से भी कटे। तो बात समझ में आ गया, इसकी परिभाषा का मतलब समझ में आ गया कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो दिए गए संख्या से पूरी विभाजित हो जाए। बात समझ में आ गया। चलिए अब जरा साहब इसको बनाने का तरीका समझते हैं कि बनता कैसे है। ये तो समझ में आ गया कि एलसीएम होता क्या है, ठीक है। तो एलसीएम बनाने का तरीका कौन सा है और वो कैसे बनता है वो आपको हम जरा समझाते हैं। यहां पर समझिएगा, यहां लिखा है एलसीएम यानी कि लसा निकालने का निम्नलिखित 2 विधियां हैं। यानी कि इस वीडियो में आपको हम 2 विधि सिखाने वाले हैं और 2 ही मेथड होता भी है, वही समझना है आपको। सबसे पहला मेथड की बात किया जाए तो वो आपका है सामान्य विधि, या इसको भाग विधि भी कहते हैं, यानी सिंपल मेथड। ठीक है, एकदम सिंपल है, इजी है। सामान्य विधि का मतलब हुआ सिंपल मेथड, तो आपको सिंपल वे में हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, इसको हम भाग विधि के नाम से भी जानते हैं। दूसरा विधि की बात किया जाए तो ये होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, और ये आपके 10वीं क्लास में जरूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 10वीं क्लास में पक्का है कि पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए ये अभाज्य गुणनखंड विधि आपको
स्पेशल समझना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों मेथड हम आपको अभी सिखाने वाले हैं एलसीएम के लिए, ठीक है। सबसे पहला मेथड की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम सामान्य विधि या भाग विधि के नाम से जानते हैं। इस मेथड से हम एक सवाल को सॉल्व करके दिखाते हैं। बस 1 से 2 सवाल सॉल्व करके हम दिखाएंगे, बाकी सारे सवालों को आप सीधा सीधा फोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं छोटा सा पहले 4, 8 और 12। 4, 8 और 12 ले लेते हैं और इन तीनों संख्याओं का सामान्य विधि या भाग विधि से एलसीएम हम निकालते हैं। कौन सी निकालेंगे? अभी हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो सामान्य विधि या भाग विधि से ट्राई करने के लिए आपको करना क्या है, आपको इस तरह से ऐसे घेर लेना है, ठीक है। ऐसे जो भी नंबर दिया रहेगा ना, जो जिसका भी निकालना होगा एलसीएम, उसको घेर लेना है, ठीक है। घेरने के बाद इसमें कितना टोटल नंबर है वो देख लीजिए, 1 2 3। यहां पर कितना संख्या है? 3 संख्या लिया गया है, ठीक है। 3 संख्या का एलसीएम निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर 2, ठीक है, 3, ठीक है, 5, 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, फिर 17, 19, ठीक है, 23, 29, 31, 37, 41, 41, 47। ये नंबर हम काहे लिख रहे हैं पता है? ये नंबर हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको यही संख्या सब यहां काम देने वाला है, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है, छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटा कौन है? 2 है। तो 2 से आपको करना क्या है, इन तीनों संख्या में मने मने भाग देना है। मने मने समझते हैं, मतलब बिना कॉपी कलम उठाए आपको देखिए कि दिमाग लगाना है कि 2 से ई कटेगा, 2 से ई कट जाएगा, 2 से ई कट जाएगा, ऐसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से पहले सबसे छोटा शुरुआत करना है 2 से, ठीक है। चलिए अब यहाँ 4 है, 8 है और 12 है। अब सोचिए कि 4 2 से पूरा पूरा कटेगा अगर हम भाग देते हैं तो जी बिल्कुल कटेगा। 2 से 2 बार में कटेगा 4, बिल्कुल कट जाएगा। 2 से सोचिए 8 कटने वाला है, बिल्कुल 2 चौका 8 कट जाएगा, ठीक है। वहीं 2 से 12 कटने वाला है, बिल्कुल कटेगा। यानी तीनों की तीनों संख्या पस्त हो जा रहा है, किससे? ये 2 से कट रहा है। तो माने कहने का मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले 2 से ट्राई करना है तीनों संख्या में। जितना भी संख्या दिया रहेगा, जरूरी नहीं कि तीनों संख्या मिलेगा आपको, ठीक है। जितना भी संख्या मिलेगा उन सभी संख्या में 2 से बारी बारी से भाग देके चेक कीजिएगा। छोटा नंबर है तो मने मने भाग दे देना है, ठीक है। कॉपी कलम छूने की कोई जरूरत नहीं है, केवल देख के ही मने में गुना भाग करके कह दीजिए कि हाँ कटेगा कि ना कटेगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर 2 से तीनों संख्या कटने वाला है, तो आपको लगा देना है 2 से। 2 से आपको सब में भाग देना है। 2 से यदि 4 को काटिएगा तो क्या बार में कटेगा? तो 2 बार में कटेगा, तो यहां पर 2 उतार देना है, ठीक है। 2 से यदि 8 को भाग दीजिएगा तो कितना मरतबे कटेगा? 4 बार में कटेगा, तो 4 यहां उतार देना है, ठीक है। 2 से यदि 12 में भाग दीजिएगा 6 बार में कटेगा, तो यहां 6 उतार देना है। मतलब जितना मरतबे कटेगा ना वही संख्या उसके नीचे में उतार देना है। बात समझ में आ गया? चलिए अब फिर इसको यहां घेर लेते हैं, ठीक है। अब अपने पास है 2, 4 और 6। अभी हम लोग 2 के पहला पर ही है, ठीक है। शुरुआत 2 से करे हैं तो 2 पर ही अभी हम लोग अटके हुए हैं। अब सोचिए कि इन तीनों संख्या में से कितना संख्या है जो कि आपके 2 से कटने वाला है। देखिए 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो 2 कट जाएगा, 2 से 4 में दीजिएगा भाग तो 4 भी कट जाएगा, 2 से 6 में दीजिएगा भाग तो 6 भी कट जाएगा। यानी 2 से तीनों की तीनों संख्या कटने वाला है। तो जब तीनों संख्या कटने वाला है तो 2 से हम लगा देंगे। देखिए अगर तीनों कट रहा है तो हम लगा दिए, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। 3 संख्या में से अगर 2 भी कट रहा है ना तो हम उस टेबल से लगा देंगे, यानी उस टेबल से भाग दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर 2 गो से कम संख्या कट रहा है, 1 गो संख्या कट रहा है तो न लगाएंगे, समझ जाए। तब 2 का टेबल चेंज कर देंगे। बहुत सारा टेबल है, जितना लिखा है ना इसमें से किसी से भी लग सकता है, ठीक है। तो आपको पहले 2 से ट्राई करना है। तो उसमें आपको यहाँ पर देखिए तीनों कट रहा है तो हम 2 से लगा देंगे। यहाँ पे 2 से 2 के बार में कटेगा 1 बार में, 2 से 4 के बार में कटेगा 2 बार में, और 2 से 6 के बार में कटेगा 3 बार में कटेगा। तो इतना कर देंगे। उसके बाद अब हमारे पास क्या बच गया? 1 2 और 3। 1 2 3 में 2 से केवल 1 ही कटने वाला है। देखिए ये 2, तो 2 का टेबल चेंज करेंगे, यानी टेबल चेंज करेंगे। 2 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? 3 के टेबल। तो 3 के टेबल से यहां पर लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए काट कर कि इसमें से कितना संख्या कटने वाला है।
3 से आपका केवल 3 ही कटने वाला है, एक कटबे नहीं करेगा, 2 कटबे नहीं करेगा, केवल 3 कटने वाला, तो यानी एक संख्या कटने वाला है। तो कौन सी बोले हैं कि कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए उस पहाड़ा से, तभी आपको लगाना है, ठीक है। तो इसीलिए न 3 से लगेगा ना ही 2 से लगेगा। तो अब आगे बढ़िएगा, माने 5, 7, 11, 13 जो हम टेबल यहाँ लिखे हैं, देखिए जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसी सबसे लगाना है। बीच में अगर मान के चलिए हम 4 नहीं लिखे हैं तो 4 से नहीं लगाइएगा, 6 नहीं लिखे हैं 6 से मत लगाइएगा, 8, 9, 10 नहीं लिखे हैं तो उस सबसे लगाना ही नहीं है आपको। जो नंबर यहाँ लिखा है केवल इसी का प्रयोग करना है आपको एलसीएम भाग विधि से ट्राई करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ना 2 से लग रहा है ना 3 से लग रहा है, तो 5, 7 आगे बढ़ेंगे हम। आगे किससे लगने वाला है भाई, यहाँ 3 से बड़ा संख्या नहीं है तो कितनों आगे बढ़िएगा तो लगेगा, किसी से नहीं लगने वाला है। तो क्या करना है, तो छोड़ देना है। छोड़ना क्या, इसके बाद करना क्या है, देखिए आपको यहाँ पर बाहर बाहर संख्या दिख रहा है, बाहर बाहर संख्या, जैसे कि यहाँ पर बाहर 2 दिख रहा है, ठीक है, फिर बाहर यहाँ पर 2 दिख रहा है, ठीक है। और नीचे वाला लाइन में आइएगा, सबसे नीचे का लाइन में एक को छोड़ के बाकी सबको ले लेना है। ये 2 दिख रहा है और ये 3 दिख रहा है, ठीक है। इस सबको यहाँ पर लिख लीजिए गुना करके, यहाँ पर 2, ठीक है, ये 2 गुना, फिर ये 2, ठीक है, गुना, फिर ये वाला 2, फिर गुना, फिर ये 3। एक को नहीं लीजिएगा क्योंकि हम यहाँ गुना कर रहे हैं और गुना में एक का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। और गुना करके यहाँ बराबर देके लिख लेंगे हम। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, यानी गुना करने पर कितना आया 24। तो 24 ही है इस सवाल का आंसर, ठीक है। मतलब अब सोचिए ना, 4, 8 और 12 तीनों से कटने वाला छोटी संख्या 24 है ना, है। देखिए 24 4 से भी कटेगा, 24 8 से भी कटेगा, 24 12 से भी कटेगा। 24 से छोटा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों से कट जाता हो। बात समझ में आ गया। तो ये था सामान्य विधि या भाग विधि। एक दो और सवाल लेके आपको हम समझाते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ लिख दिए हम 16, उसके बाद 24, ठीक है, उसके बाद 48, हाँ 48 ले लिए, ठीक है। मान के चलिए ये संख्या ले लिए, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, 2 से ट्राई करना है कि कितना संख्या कटने वाला है। 3 संख्या लिए हैं, चलिए एक और ले लेते हैं संख्या, ठीक है। एक और संख्या ले लेते हैं 36, नहीं 32 ले लेते हैं, ठीक है। एक और संख्या ले लिए हम, ठीक है, 32 ले लिए। 4 संख्या है, इन चारों का एलसीएम निकालना है वही भाग विधि से। तो सबसे पहले आते हैं 2 के टेबल पर। 2 के टेबल से 4 संख्या में से कितना कटने वाला है, देखिए 2 से इस चारों में से क्या कटने वाला है, 16, 2 8 16 कट जाएगा, 24 कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, 12 मरतबे कट जाएगा। फिर 2 से 48। देखिए अगर आप देखकर पता नहीं लगा पाते हैं तो आप भाग दे दीजिएगा। वैसे इस सब का नियम आता है, विभाजता का नियम, जिससे आपको देखकर ही मालूम चल जाएगा कि संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। बड़ा से बड़ा संख्या को केवल देख कर ही बता दीजिएगा। बस आपका मतलब आप जो है उधर संख्या पर नजर पड़ा और आप सीधे बोल दीजिएगा कि संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा। बस देखना है आपको, मतलब देखने तक की देरी है, ठीक है। तो वो नियम आपको हम पढ़ाएंगे, एक और वीडियो लेकर आएंगे, उसका स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, जिसमें पूरी विभाजता का नियम आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। इसके लिए वो वीडियो का इंतजार कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 2 से 16 कटने वाला है, 2 से 24 कटने वाला है, 2 से 48 भी कटेगा, ठीक है, 24 दूना 48, 2 से 32 भी कटेगा 16 बार में, यानी 2 से यहाँ पर चारों के चारों संख्या कटने वाला है। तो क्या करेंगे हम, 2 से यहाँ पर लगा देंगे। 2 से 16 में देंगे भाग तो 8 बार में कटेगा, 2 से 24 में देंगे भाग तो 12 मरतबे कटेगा, और 2 से 48 में देंगे भाग तो 24 बार में कटेगा, ठीक है। और 2 से यहाँ 32 में देंगे भाग तो 16 मरतबे कटेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ इसको घेर लेंगे, ठीक है। अब अपने पास है 8, 12, 24, 16। अब इसमें से क्या वो संख्या कटने वाला है 2 से, तो 2 से यहाँ पर चारों कटेगा। देखिए 8 भी कटेगा 2 से, 12 भी कटेगा 2 से, 24 भी कटेगा और 16 भी कटेगा, ठीक है। तो 2 से लगा देना है। 2 से 8 कटेगा 4 बार में, 2 से 12 कटेगा 6 बार में, 2 से 24 कटेगा 12 मरतबे, और 2 से 16 कटेगा 8 बार में, ठीक है। अब अपने पास 4, 6, 12 और 8 बचा हुआ है, इसको फिर घेरेंगे, ठीक है। अभी भी अब हम लोग अभी दुए पर है, ठीक है। अब 2 से कितना कटने वाला है, 4 कटेगा, 6 कटेगा, 12 कटेगा, 8 कटेगा, तो हम यहाँ 2 से लगा देंगे। 4 कटेगा 2 बार में, 6 कटेगा 3 बार में, 12 कटेगा 6 बार में, 8 कटेगा 4 बार में, ठीक है। अभी देखिए, अब 2 है, 3 है, 6 है, 4 है। अब इसमें से कितना कटने वाला, 2 से 2 कट जाएगा, बिल्कुल। 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 से 6 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा। मतलब 4 संख्या में 3 संख्या अभी भी कटने लायक है। तो क्या करेंगे हम, अभी भी 2 से लगा सकते हैं, ठीक है। कम से कम 2 संख्या कट रहा है, माने जब तक 2 संख्या कटेगा ना, 2 संख्या भी कटेगा तब तक हम लगाते रहेंगे, ठीक है। 2 से 2 कटेगा एक बार में, 3 नहीं कटेगा। तो देखिए जो नहीं कटता है ना, उसको जैसे है वैसे ही उतार देना है। जैसे कि 2 से 3 कटवे नहीं करेगा, तो ना कटेगा तो जितना है वैसे ही उतार देंगे। 2 से 6 3 बार में कटेगा, और 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब अपने पास बच गया 1, 3, 3, 2। अब 2 से यदि भाग देते हैं तो केवल एक ही नंबर कटने वाला है, वो ये 2 है।
तो एक कटेगा तो नहीं लगाएंगे, कम से कम 2 कटना चाहिए उस टेबल से, तभी जाकर उस टेबल का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। 2 के बाद आता है 3 का टेबल। देखिए ना, 3 से लगा के केवल चेक करना है। पहले ऐसा नहीं कि धर दे लगा दीजिए। ठीक है, पहले चेक कीजिए, 1 है, 3 है, 3 है, 2 है, तो 3 से ये 3 कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 से ये 3 भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा। लेकिन 3 से ये 2 नहीं कटने वाला है। मतलब 4 संख्या में 2 तो कट रहा है कम से कम। तो क्या बोले हैं कि कम से कम 2 संख्या अगर कट रहा है किसी भी टेबल से तो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो 3 से हम यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि 2 नंबर कट रहा है, 3 से लगा देंगे। 3 से 1 नहीं कटेगा, जितना है वैसे उतार देंगे। 3 से 3 कटेगा 1 मरतबे, और 3 से ये 3 भी कटेगा एक बार में, और 3 से 2 नहीं कटेगा, तो जैसे है वैसे ही उतार देना है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 से आगे भी जाते हैं आप तो नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, छोड़ देना है। अब यहाँ जो नंबर है, देखिए यहाँ वाला जो साइड में दिख रहा है ना आपको, ये वाला नंबर, ये सारे नंबर को गुना दे देके उतार लेना है। नीचे में से एक को छोड़कर, एक के छोड़ के जितना नंबर है नीचे में से भी उठा लेना है। ठीक है, चलिए क्या क्या है, 2 है तो 2 गुना, यहाँ पर भी 2 है तो 2 फिर गुना, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लिए गुना, फिर एक 4 को 2 आ गया, नहीं 4 को 2 नहीं 3 को आया, तो एक और लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 है, 3 ले लेते हैं, और फिर ये 2 ले लेते हैं। 1 को नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि 1 से गुना करने से कोई फायदा है नहीं। अब गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तो यहाँ 48। देखिए 2 में 2 से करिए गुना, कितना हुआ, 4 हुआ ना। अब यहाँ तक आने पर कितना आया, 4, तो 4 से अगला वाला 2 में कीजिएगा, करिएगा गुना, तो कितना हुआ, 4 दूना 8 हुआ। यहाँ तक कितना आया, 8 आया। अब 8 से अगला 2 में करिए। ठीक है, 16 हो गया। अब 16 से आपको 3 में करना है, क्योंकि आगे 3 है ना। 16 से कितना हुआ, 48। 48 से करना है 2 में गुना आपको, यहाँ पे आया 48। ठीक है, 48 से आपको 2 में करना है तो कितना होगा, 96 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो आपको 96 निकल के आ गया। बात समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस मेथड से, यानी भाग विधि या सामान्य विधि जिसको बोलते हैं, इस मेथड से एलसीएम समझ में आ गया है। ठीक है, बड़ा से बड़ा संख्या का भी देगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक बड़ा संख्या ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ लेते हैं 120 ले लेते हैं। ठीक है, 240 ले लेते हैं। ठीक है, और 360 ले लेते हैं। ठीक, और एगो ले लेते हैं 30। ठीक है, और इसका निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बातें हैं। पहले हम 2 का प्रयोग करेंगे। 2 से कितना नंबर कटने वाला है, 120, 240, 360 और 30। देखिए 2 से कटने का एक नियम है, याद रखिएगा। 2 से अगर आपको चेक करना है ना, हल्का सा बतला देते हैं विभाज्यता का नियम, कि जिस संख्या के इकाई की जगह पर रहे 0, 2, 4, 6 या 8, इन पांचों में से कोई अगर एगो अंक है ना इकाई के जगह पर, इकाई का मतलब हुआ लास्ट वाला, ये वाला। ठीक है, ये वाला अंक आपको देखना है केवल। ठीक है, अगर इसके जगह पर ये पांचों में से कोई एगो है ना, समझिएगा 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है, ये देखकर आप बता सकते हैं 2 का नियम है। ठीक है, चलिए तो बताइए, इसके जगह पर 0 है, इकाई की जगह पर, यहाँ पर भी इकाई के स्थान पर 0 है, यहाँ भी इकाई 0 है, यहाँ पर भी इकाई की जगह पर 0 है। यानी 2 से सारा नंबर कटने वाला है, चारों के चारों संख्या कटने वाला है आपका। 2 से लगा देंगे यहाँ पे। 2 से काटिएगा तो क्या बार में कटेगा, अगर ये मालूम नहीं चल रहा है ना, तो आप यहाँ पे चुपके से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, 120 में 2 से 2 छक्के 12 हो जाएगा। ठीक है, कट गया 0 है ये वाला, शेष हो गया तो 0 यहाँ पे, यानी 60 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 60 बार में, 60 मरतबे। या फिर सीधा 2 से काटने के लिए नंबर का आधा कर दीजिए ना, 120 का आधा 60 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार 240 को अगर नहीं काटने आता है तो आधा कर दीजिए ना। 2 से काटने के लिए केवल आधा करना पड़ता है संख्या का। 240 का आधा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 यहाँ पे, 360 का आधा हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30 का आधा 15 हो जाएगा। सिंपल है, 2 से काटने के लिए ज़्यादा मगजमारी नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब इसको घेर लेते हैं। अब अपने पास 60 है, 120 है, 180 और 15 है। देखिए इसके लास्ट में 0, 0, 0, यहाँ 15 है, लास्ट में 5 आ रहा है, तब 5 आएगा, इसका मतलब 2 से नहीं कटने वाला है। ठीक है, तब भी 3 संख्या तो कट रहा है ना 2 से, लगाइए 3, अभी भी 2 से लगाइए। ठीक है, 2 से लगाने पर 60 तो 30 हो जाएगा। 2 से 120 को 60 मरतबे कटेगा, 180 को 90 मरतबे कटेगा, और 15 कटवे नहीं करेगा, जैसे है वैसे ही छाप देंगे। ठीक है, चलिए फिर घेर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 30 है, 60 है, 90 है, इसके लास्ट में भी 0 है, 0 है, 0 है, सबके अंत में 0 है। इसका मतलब अभी भी 3 संख्या जो है ये तीनों 2 से कटने लायक है। लगाइए 2 से 15 बार में कटेगा, ये 30 बार में कटेगा, ये 45 बार में कटेगा, और ये कटवे नहीं करेगा, तो जैसे है वैसे ही उतार देंगे। अब अपने पास बच गया 15, 30, 45 और फिर 15। ठीक है, इसमें से क्या वो कटने वाला है 2 से। देखिए इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 0 है, 5 है, 5 है, तो भाई साहब यहाँ पर केवल इसके लास्ट में 0 है, तो ये पाँचों में से केवल
इसी के अंत में एगो आ रहा है 0, यानी ये 30 ही केवल कटने वाला है 2 से। इसके अलावा ये तीनों में से कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगा। तो एक अगर कटने वाला हो तो टेबल से नहीं लगाएंगे, उस टेबल से नहीं लगाएंगे, टेबल चेंज करेंगे। चलिए 2 के बाद आता है 3 का टेबल, 2 के बाद आता है 3 का टेबल। 3 का रूल है, सिंपल है, ठीक है, कि अंकों को जोड़ लीजिए संख्या में से, और यदि जोड़ने पर जो संख्या बनेगा वो 3 से कट रहा है तो पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। वैसे इसका हम स्पेशल वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए 3 पंचे 15, 3 दाही के 30, 3 पंचे 15। अरे भाई 3 को तो कटने वाला है, ये है सिंपल। 45 के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो चुपके से भाग दीजिए यहाँ पे 3 से यहाँ भाग दीजिए 45 में, ठीक है। 3 इकाई 3, 1 बचेगा, यहाँ 5 उतारिएगा, 3 पंचे 15, यानी ये भी कटिए गया पूरा 15 मरतबे कट रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा है कि 3 से भी कटने वाला है, चारों संख्या कट रहा है, तो लगाइए 3 से 15 कटेगा 5 मरतबे, 3 से 30 कटेगा 10 बार में, और 3 से 45 कटेगा 15 बार में, और 3 से 15 कटेगा आपके 5 बार में, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे इस तरह से इसको घेरेंगे। अब 3 से कितना कटने वाला है, देखिए धीरे धीरे बढ़ना है आगे की तरफ। 15 है तो ये केवल कटेगा 3 से, 5 कटबे नहीं करेगा, 10 कटबे नहीं करेगा, 5 भी नहीं कटेगा, तो एक ही नंबर कट रहा है 3 से, तो 3 का टेबल चेंज कर देंगे, माने टेबल चेंज करना पड़ेगा ना। अब 3 के बाद हम बोले थे 5 से लगाने के लिए। 5 से काटने का एक नियम है कि जिसके अंत में 0 अन्यथा 5, देखिए 0 हो और नहीं तो 5 लगा हो, कहाँ, अंत में, यानी इकाई की जगह पर। दोनों में से कोई एगो लगल रहेगा ना इकाई की जगह पर, तो 5 से कट जाएगा। देखिए ये तो 5 है, ये 5 से कटबे करेगा, इसके लास्ट में 0 है, 5 गुना 10, उससे भी कट जाएगा। छोटा नंबर है तो उसमें नियम लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 5 से देखिएगा, कहिएगा कि 5 से 5 कटेगा, 10 कटेगा, 15 कटेगा, 5 कटेगा, चारों कटने वाला है 5 से, तो सीधा सीधा 5 से लगा देना है। 5 से 5 कटेगा आपके 1 बार में, 5 से 10 कटेगा आपके 2 बार में, 5 से 15 कटेगा 3 बार में, और 5 से 5 कटेगा आपके 1 बार में, ठीक है। चलिए अब 5 से कितना कटने वाला है, कोई नहीं कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है इसमें से। आगे बढ़िएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट नंबर 3 बच गया, 3 से माने सबसे बड़ी संख्या 3 बच गया। अब 5 से आगे जाइएगा, 7 के, 11 के, 13 के, मतलब बड़ा ही संख्या मिलेगा, तो उससे कटना पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है कि किसी से कटेगा वो, ठीक है। और पीछे हमको आना नहीं है, 5 तक पहुँचे गए हैं, तब फिर जाइएगा 2 पर, नहीं। अगर आगे बढ़ गए हैं आप पहाड़ा में तो पीछे आपको जाना नहीं है, ठीक है। कटबे नहीं करेगा तो कहाँ जाइएगा आप, ठीक है। तो क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। अब जो साइड में नंबर दिख रहा है इस सबको यहाँ पे गुना में ले लेना है। यहाँ पर जितना दिख रहा है ना ये वाला साइड में, इस सबको आपको गुना में लेना है। नीचे वाले में से एक को छोड़कर सबको ले लेना है, एक को छोड़ देना है केवल, ठीक है। चलिए लेते हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 ले लिए गुना, फिर 2 है ले लिए, फिर 2 है 1 यहाँ ले लिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 है। सबको लेके गुना कर लेंगे, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 पंचे, देखिए 2 दूना 4, दोनों में किए गुना कितना आया, 4 आ गया, 4 आ गया यहाँ तक ले। यहाँ मतलब 4 से गुना करना है, अब 2 में तो 8 हो गया, 8 आया। अब 8 में करना है 3 से, तो 8 तिया 24 आ गया। अब 24 में गुना करना है 5 से। अगर नहीं आता है तो आप गुना कर लीजिएगा, यहाँ रफ में लिख के 24 में करना है 5 से गुना, ठीक है। देखिए 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12, तो कितना हुआ 120। यहाँ तक आते आते कितना आ गया 120। अब 120 में करना है 2 से गुना, ठीक है। इसमें करना है फिर 2 से गुना, ठीक है। तो कितना होगा 240 हो जाएगा, 240 होगा। फिर इसमें अगला 3 है तो 3 से गुना कर लेना है, 3 से गुना करना है, ठीक है। चलिए 0 24 तिया 72, 24 तिया 72, यानी 720 आपका जो है वो यहाँ तक आते आते आया है। तो फाइनली आंसर जो इसका आएगा वो 720 आ जाएगा। 720 जो है वो आपका इस सवाल का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एलसीएम, जो भाग विधि था ना, ये वाला विधि, देखिए ये जो सामान्य विधि या भाग विधि बोलते हैं, ये विधि आप लोग जो है कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है। तो आप लोग कहीं से क्वेश्चन उठाइए, बहुत सारे बुक में आपको मिल जाएगा, बच्चा वाला बुक में, और वहाँ से इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको हम क्वेश्चन जो है भेज देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम सीखते हैं इसका अगला मेथड। अगला मेथड आपका है अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि से हम लोग एलसीएम सीखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक संख्या लेते हैं, माने एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए सवाल ले लेते हैं 2, ठीक है, 4 और 6, नहीं 12 ले लिए, 12, 4 और 6 ले लिए, ठीक है। इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। लेकिन यहाँ पर जो मेथड का प्रयोग करना है वो मेथड होगा अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना पड़ेगा, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे 12 और यहाँ लिखेंगे बराबर, फिर ये 4 है तो 4 लिख के लिखेंगे बराबर, फिर 6 है तो 6 लिख के लिखेंगे बराबर, ठीक है। माने इसमें क्या होता है, संख्याओं को
तोड़ना मेन होता है, माने अभाज्य गुणनखंड करना मेन चीज है इसमें, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करना संख्याओं का मेन काम है। जैसे 12 है तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करिए ना, 12 का अभाज्य गुणनखंड करिए इस तरह से, माने 12 को तोड़िएगा 2 से तो 6 बार में कटेगा, फिर 6 है तो 6 को तोड़िएगा 2 से 3 बार में कटेगा, और फिर 3 को तोड़िएगा तो 1 बार में कटेगा, है ना। इसी प्रकार से सारे नंबर का पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, कहाँ, रफ वाले पन्ना पे करना है अभाज्य गुणनखंड। 4 है तो 4 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 से करिएगा 2 बार में, और 2 से करिएगा तो 1 बार में, ठीक है। फिर 6 का करना है आपको तो 6 लिख दीजिए, 6 का भी कर लीजिए, 2 से करिएगा 3 बार में, और यहाँ पर 3 से करिएगा तो 1 बार में, ठीक है। इस तरह से पहले आपको संख्याओं को तोड़ लेना है, माने अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। चलिए 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 2 आ रहा है, फिर गुना में 2 है, और फिर गुना 3 है, ठीक है। लिख लीजिए ऐसे करके। 4 के 2 को 2 है, 2 को 2 तो 2 गुना 2 लिख लीजिए, ठीक है। 1 को नहीं लेना है। फिर 6 में 1 को 2 1 को 3 आ रहा है, तो 1 को 2 आ रहा है गुना 1 को 3 आ रहा है, ठीक है। देखिए ये तरीका आपके लिए नया हो सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या किए, जो भी नंबर दिया था, जो भी संख्या दिया था, उसको हम अभाज्य गुणनखंड कर दिए, उसका अभाज्य गुणनखंड कर दिए, और जो भी टूटा हुआ भाग था उसके सामने में बराबर देके गुना गुना करके लिख दिए। और उसके बाद हमको क्या करना है, इसका एलसीएम लिखना है ना, तो एलसीएम लिखने के लिए लिखेंगे एलसीएम बराबर, ध्यान से सुनिएगा हम जो बोल रहे हैं अभी, ठीक है। देखिए एलसीएम लिखने के लिए क्या करिएगा, यहाँ पर क्या वो संख्या है, 3 गो संख्या है, ठीक है, 3 संख्या है ना। तो आपको क्या करना है, तीनों के जो टूटा हुआ भाग है ना, तीनों का जो अभाज्य गुणनखंड वाला जो भाग है, इसमें आपको तीनों में संख्या मैच करना है, तीनों के गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में मैच करना है कि कौन सा नंबर मिल रहा है। देखिए जैसे 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तीनों में 2 मिला है ना। इस प्रकार आपको तीनों में मैच करना है। तो यहाँ तीनों में कौन सा नंबर मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो जो तीनों में मिल रहा है ना उसके बदले यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा आप तो तीनों में नहीं मिल रहा तो क्या करें, तो तीनों में खोज लिए, तीनों में जो मिला लिख लिए, अब तीनों में नहीं मिल रहा है तो अब आपको 2 गो में खोजना है, कि तीनों में से अब 2 गो में खोजिए कौन मिल रहा है, 2 गो में। देखिए 2 गो में 2 मिल रहा है, 2 गो में खोजना है, तो उसके बदले भी 1 गो लिख लीजिए, उसके बदले भी 1 गो लिखिए, फिर 2 गो में खोजिए कोई और नंबर, तो यहाँ पर भी 1 गो 3 है और 1 गो 3 यहाँ पर भी है, ये दोनों 3 के बदले 1 गो 3 गुना करके लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से मैच कर करके आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। देखिए अगर संख्या 4 गो होता तो 4 में खोजते, 4 में नहीं मिलता तो 3 गो में खोजते, और 3 में नहीं मिलता तो 2 गो में खोजते, और 2 गो में भी नहीं मिलेगा तो जो अकेला में बचेगा ना उसको भी लिख लेना है, ठीक है। ये तरीका है, बस सिंपल तरीका है, ठीक है। गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, कितना हुआ 12, तो इसका एलसीएम जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। बात समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए जैसे यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 36, 50, 45, 36, 50, 45, ये तीनों का निकालना है कौन चीज़, एलसीएम। चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको हम, वो भी कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले क्या करना है, 36 यहाँ लिख दीजिए और बराबर दे दीजिए, 50 लिख के बराबर दे दीजिए, और 45 लिख के यहाँ बराबर दे दीजिए, ठीक है। 36 को पहले तोड़ लीजिए, 36 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है आपको, ठीक है। फिर 50 का कर लेना है अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से, और फिर 45 का कर लेना है। ये सारा काम आपको रफ पे करना है, रफ वाले पन्ना पे। देखिए यहाँ 2 से करिए, 2 से 18 बार में कटेगा, फिर 18 बच गया, 2 से 9 बार में कटेगा, ठीक है। यहाँ 3 से 3 बार में कटेगा, और 3 को 3 से काटिएगा 1 बार में कटेगा, ठीक है। 50 का भी ऐसे ही कर लेना है अभाज्य गुणनखंड, 2 से 25 बार में, ठीक है। उसके बाद फिर 5 से कटेगा डायरेक्ट तो 5 बार में, और फिर 5 को 5 से कटिएगा तो यहाँ पर 1 बार में। अब 45 को काटेंगे यहाँ पर 3 से, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा ये, तो 3 से काटेंगे तब 15 मरतबे कटेगा, 15 तिया 45, फिर 3 से काटेगा तब 5 मरतबे कटेगा, अब 5 को 5 से काटने पर ये 1 बार में कटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लिख लेना है, और तब जिसका भी टूटा हुआ जो भाग है उसके सामने लिख दीजिए। 36 का टूटा हुआ भाग है, 1 को छोड़ के लिखिएगा, तो 2 2 3 3 यहाँ लिख देंगे, 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ 50 का टूटा हुआ भाग है, 2 को 5 1 को 2, माने 2 गुना 5 गुना 5, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ 45 का टूटा हुआ भाग है, 2 को 3 1 को 5, 3 गुना और 1 को 5 है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखना है कौन चीज़, एलसीएम, यानी कि कौन चीज़, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लस बोलते हैं, लस यानी लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। चलिए कौन होगा,
कौन होगा इसका एलसीएम? तो 3 गो संख्या है तो तीनों में मैच कीजिए, तीनों में मिलाइए, तीनों में कौन मिल रहा है? तो भाई मेरे तीनों में तो यहाँ कुछ ना मिल रहा है, तीनों में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करे? छोड़ दे? नहीं, 3 गो में ना मिला ना, तो 2 गो में खोजिए ना, 2 गो में देखिए यहाँ पर 2 गो 2 मिला, लिख लीजिए एगो 2, फिर खोजिए ना, 2 गो 5 मिला, इसके बदले एगो 5 लिखिए, फिर खोजिए यहाँ पे, एगो 3 यहाँ पर भी है, एगो 3 यहाँ पर भी है, तो एगो 3 भी मिला 2 गो में, उसके बाद यहाँ पर भी एगो 3, यहाँ पर भी, यानी 2 गो 3 मिल गया। चलिए लिखिए दोनों के बदले, ठीक है। अब जो है 2 गो में भी नहीं मिल रहा है, अब 2 गो में भी नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे? तो जो अकेला बच गया है ना उसको भी लिख लीजिए, ठीक है, उसको क्या छोड़िएगा, लिख लीजिए। ये 2 बच गया अकेला तो उसको लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ 5 बच गया अकेला तो इसको भी लिख लीजिए, छोड़ना नहीं किसी को है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे गुना कर लेते हैं। देखिए 5 दूना होगा 10, 10 तिया होगा 30, 30 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 90 होगा, 90 में गुना करेंगे 2 से 180, कितना होगा? 180, 90 में 2 से किए तो कितना हुआ? 180। अब इसमें लास्ट बचा है 5, 5 से कर लेते हैं गुना, चलिए 5 से गुना कर लेते हैं, 5 में 0 से 0, 18 पंजे कितना होगा? 90, यानी कि आपका आंसर जो है वो कितना आएगा? 900 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सवाल का आंसर जो है वो आपका जो है 900 आ गया है, ठीक है। तो ये रहा आपका कौन सा मेथड? अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसी प्रकार आपको संख्या पहले तोड़ लेना है और फिर आगे ट्राई करना है, ठीक है। अच्छा मान के चलिए कुछ सवाल ऐसा ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 9, ठीक है, 16, ठीक है, उसके बाद 25, 3 गो संख्या ले लिए। तो क्या करना है? पहले तोड़ना है संख्या को। तो 9 लिखिए और बराबर दीजिए, 16 लिख के बराबर, 16 लिख के यहाँ बराबर देना है, ठीक है, 16 लिख के बराबर और फिर 25 लिख कर और यहाँ बराबर देना है, ठीक है। 9 को तोड़ेंगे 3 गुना 3 हो जाएगा, 16 को तोड़ेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। आप ऐसे शॉर्टकट में तोड़ सकते हैं। 25 को तोड़िएगा 5 गुना 5, ठीक है। अब इसका कौन सी चाहिए? एलसीएम चाहिए, ठीक है, एलसीएम। तो कौन सी बोले हैं? 3 गो संख्या है तो तीनों में मिलाइए, फिर 2 गो में मिलाइए और फिर सिंगल में। तो यहाँ तीनों में क्यों मिल रहा है? तीनों में कोई मिल रहा है? देखिए नहीं मिल रहा है, तीनों में कोई नहीं मिल रहा है। फिर 2 गो में खोजिए, 2 गो में भी नहीं मिलने वाला है, तो क्या करेंगे? सिंगल, अकेला देखिए, सिंगल में देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो सब तो सिंगल में ना है, तो लिखिए यहाँ पर 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 2 गुना फिर ये 2, फिर गुना फिर ये वाला 2, फिर गुना ये लास्ट का 2, उसके बाद यहाँ 5 गुना 5, तो यहाँ लिखिए 5 गुना 5। अब सब में गुना कर लेना है, ठीक है। 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36, 36 दूना 72, अब 72 दूना 144, कितना हुआ? 144, ठीक है। और 50 25, 5 में 5 से करेंगे तो कितना होगा? 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा। गुना कर लेते हैं, देखिए 25 चौका कितना होता है? 100 के 0 हासिल 10, अब 25 चौका 100 हुआ, 10 को 110 को हासिल 11, 25 से गए 25 आ 11 36, कितना होगा? 36 होगा। यानी इसका आंसर जो आएगा वो आपके आंसर में 3600 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको आंसर बनाना है। जो तरीका हम बताए हैं वही फॉलो हो रहा है, ठीक है। नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत ना है, सिंगल में है, सबको उठा लेंगे हम, ठीक है। बस तो इस तरह से कोई भी संख्या आपके सामने 4 संख्या भी दे सकता है, आपके सामने 5 संख्या भी दे सकता है, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है तोड़ के और इसका एलसीएम जो है निकाल लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेथड भी समझ में आ गया होगा। आज के बाद आप लोग पक्का है कि किसी भी सवाल में फंसिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब टॉपिक नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम HCF आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। HCF भी सिखाते। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि HCF होता क्या है। देखिए HCF को हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट में से H ले लिया गया है, कॉमन में से C ले लिया गया है और फैक्टर में से F ले लिया गया है, ठीक है। और तब जाकर मिलाकर बना है HC और F बना है, ठीक है। चलिए इसको हिंदी में कहते हैं म स। क्या बोलते हैं? म स, माने शॉर्टकट में म स बोल देते हैं। माने म का मतलब होता है महत्तम और स का मतलब होता है समापवर्तक। क्या होता है? समापवर्तक होता है। बात पल्ले पड़ा। चलिए आगे लिखा है यहाँ पर परिभाषा। अब मौसा का परिभाषा यानी HCF का परिभाषा देखिए क्या है यहाँ पर कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF यानी मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा जिससे यहाँ वाला से यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से जिससे दिए गए संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए। माने जो भी नंबर यहाँ दिया रहेगा सवाल में वो संख्या जिस संख्या से माने जिस बड़ी संख्या से कटेगा ना वही बड़ी संख्या HCF होगा। जैसे देखिए मान के चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम 10 लिख लिए और यहाँ पर लिख लिए
20, ठीक है, 10 लिख लिए और 20 लिख लिए, ठीक है, 10 और 20 लिख लिए। इन दोनों का HCF क्या होगा? देखिए क्या लिखा है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या खोजिए जिससे दिए गए संख्या पूरा पूरा कट जाए। दिया गया संख्या कौन कौन है? एगो 10 है और 20 है। तो देखिए कि 10 और 20 कौन से वर्ग का संख्या से कटे वाला है, खोजिए ना। 10 और 20 किससे कटेगा? देख, कटने के लिए तो 2 से भी कटेगा, दोनों ना कटेगा, 2 से भी कटेगा, दोनों कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, दोनों ना कटेगा, 1 से मतलब 1 से भी दोनों कट जाएगा ना, 1 से भी कटेगा, 1 से भी दोनों कटेगा, उसके बाद 5 से भी कटेगा दोनों, उसके बाद 10 से भी कटेगा दोनों। 10 से बढ़कर कोई संख्या है जो दोनों को काटता हो? 10 से बड़ी संख्या कोई है? खोजिए जो इन दोनों को काटता हो। तो नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या 10 ही है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर देता है, इसीलिए इन दोनों का HCF क्या कहलाएगा? 10। HCF क्या हो जाएगा भाई मेरे? 10 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इसी प्रकार से मान के चलिए, अगर हम सवाल देते हैं आपको 6, 9 और 15, 6, 9 और 15, इन तीनों का HCF क्या होगा? तो आप सोचिए ना कि तीनों को कौन कौन नंबर काट सकता है। पहले तो 1 काटेगा, 1 तो किसी को भी छपट देता है, ठीक है, 1 किसी को भी काट खोट के हटा देता है, तो 1 तीनों को काटेगा। उसके अलावा खोजिए ना, उसके अलावा 3 काटेगा तीनों को, तो बिल्कुल काटेगा, 3 भी काटेगा तीनों को। उसके अलावा खोजिए, 3 के अलावा 3 से बड़ी नंबर कोई खोजिए जो इन तीनों को काटता हो। तीनों को काटना चाहिए। अगर सवाल में 3 संख्या है तो तीनों काटना चाहिए, ठीक है। तो 3 से बढ़कर कोई नंबर नहीं हमको मिला जो इन तीनों संख्या को काट सके, इसीलिए इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा? यही 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो HCF किसे कहते हैं, ये परिभाषा से आपको मैच करवा दिए हम कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा जिससे दिए गए संख्या पूरी तरह क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। क्लियर हो गया? चलिए अब हम समझते हैं इसके आगे की बात। देखिए HCF यानी मौसा निकालने के लिए 2 विधि है यहाँ पर भी, यानी HCF का भी हम 2 तरीका आपको सिखाने वाले हैं। पहला तरीका को बोलते हैं सामान्य विधि या भाग विधि, वही है, ठीक है। दूसरा को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ये दोनों विधि अभी हम आपको बारी बारी से सिखाएंगे, ठीक है, बस पेशेंस रखे रहिए, ठीक है। चलिए आपको सिखाते हैं, यहाँ पर समझते हैं। पहले हम सामान्य विधि या भाग विधि, वो जो आंसर आपको हम बताए हैं HCF का, जैसे कि मान के चलिए 4 था और यहाँ 8 था, तो 4 और 8 का HCF क्या होगा? तो जो बड़ी संख्या 4 और 8 को काटेगा वही इसका HCF होगा। देखिए 4 और 8 को काटने वाला 1 भी है, 4 और 8 को काटने वाला 2 भी है, और 4 8 को काटने वाला 4 भी है। 4 से बढ़कर नंबर कोई नहीं है जो इन दोनों को काट दे, इसीलिए इन दोनों का जो HCF होगा वो कौन होगा? ये 4 होगा। लेकिन ये 4 आया कैसे आया? ठीक है, वही आपको हम सिखाने वाले हैं। तो पहला विधि सीखते हैं, सामान्य विधि या भाग विधि। देखिए 2 विधि है, दोनों विधि से बनाइएगा आप तो दोनों विधि से सेम ही आंसर आएगा। एक ही क्वेश्चन को अगर आप 2 विधि से बनाते हैं तो दोनों तरीका से आंसर बराबर ही आने वाला है। ऐसा नहीं है कि सामान्य विधि से बना लिए तो कुछ और आंसर आ गया और वो भाग विधि से बना लिए तो कुछ, भाग विधि नहीं मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से बना लिए तो कुछ और आंसर आ गया। एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से बनाइएगा, दोनों मेथड से आपका आंसर बराबर ही रहने वाला है। बात समझ में आ गया? चलिए तो सबसे पहले समझते हैं सामान्य विधि या भाग विधि से। एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा ना, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लेते हैं 32 और 40। क्या ले लिए हम? 32 और 40 ले लिए, ठीक है। 32 और 40 का HCF निकालना है, कौन विधि से? भाग विधि से, ठीक है। तो 32 और 40 में आपको ढूंढना है छोटा नंबर। कौन ढूंढना है? छोटा नंबर। छोटा नंबर कौन है? छोटा नंबर है इसमें 32। तब 32 से आपको इसके जो बड़ा नंबर इसमें है 40, इस 40 में आपको 32 से भाग देना है, ठीक है। सिंपल सा, जो भी नंबर आपके सामने दिया रहेगा, यानी जिसका भी HCF निकालना हो ना, उसमें क्या करना है आपको? छोटका संख्या चुनना है। 2 संख्या अगर है तो, 2 संख्या है तो दोनों में से छोटका संख्या से बड़का संख्या में भाग देना है, इस प्रकार, ठीक है। सिंपल भाग दीजिए आप। 32 से 40 में भाग दीजिएगा, 1 मरतबे लगेगा। 1 मरतबे 32 से कहें 32, क्योंकि 2 बार में 64 होता है, ठीक है। 1 मरतबे लगा देना है। घटाइएगा तो यहाँ पर बचेगा 8, 10 में से 2 गया तो 8, ये कट गया। 8 क्या बच गया? शेष। क्या बचा? शेष बच गया। तो अगर हम इसका भाग बनाते हैं तो 8 बचेगा हमारा शेष। लेकिन हम यहाँ भाग थोड़े ना बना रहे हैं, हम तो सीख रहे हैं HCF ना, हम HCF ना सीख रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है? तो इससे आगे बढ़ते हैं। ये जो शेष बचा है ना, इस शेष को यहाँ घेर लेना है, ऐसे जो भी शेष बचेगा उसको घेर के और ऐसे भाग एक और तैयार कर लेना है।
तो भाई यहाँ तो 8 ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो कुछ है ये नहीं है। तो यहाँ पर जिस संख्या से भी भाग दे रहे थे ना, हम जिस संख्या से भाग दे रहे थे वही संख्या यहाँ पर उतार देना है और एक भाग और यहाँ पर तैयार हो गया। बात समझ में आ गया। 8 से 32 में देना है भाग। तो चलिए 8 चौका कितना होता है 32, तो यहाँ 32 आ जाता है, इसीलिए पूरी तरह से यहाँ पे ये भाग कट गया, यानी शेषफल कितना बचा 0। तो जहाँ पर भाग पूरा पूरा कट जाएगा वहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। अगर मान के चलिए यहाँ नहीं कटता, कुछ और नंबर आता यहाँ पर, तो क्या करते, उसको भी घेरते और फिर यहाँ वाला नंबर उतारते, फिर एक नया भाग बनता, ठीक है। इसीलिए करना क्या है आपको, जो 8 से भाग दिए हैं तो पूरा पूरा कट गया है, तो यहाँ छोड़ देना है, माने यहाँ पर लाके छोड़ देना है। और आपको लास्ट वाला भाग, देखिए इस सवाल में 2 भाग बन रहा है, एक भाग यहाँ बन रहा है और एक भाग यहाँ बन रहा है। तो सबसे लास्ट वाला भाग को आपको देखना है। सबसे लास्ट वाला भाग यही ना है। सबसे लास्ट वाले भाग में हम किस नंबर से भाग दे रहे थे, तो 8 से भाग दे रहे थे। तो जिस नंबर से लास्ट वाले भाग में हम भाग देंगे वही हमारा HCF का आंसर हो जाएगा। यानी 32 और 40 का HCF क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। यही हो गया हमारा आंसर। कितना इजी है, कितना आसान है। चलिए एक और सवाल आपको यहाँ पर हम बनाकर दिखाते हैं, जरा समझिएगा ध्यान से, ठीक है। बहुत इजी वे में आपको हम सिखाते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक सवाल ले लेते हैं, 96 और 404। क्या ले लिए, 96 और 404 का ले लिए। 96 और 404 का HCF हम बना रहे हैं, ठीक है। 96 और 404 में छोटका नंबर आपको कौन दिख रहा है, छोटका नंबर आपको दिख रहा है 96। तो 96 से आपको 404 में लगा देना है भाग, ठीक है। 96 से 404 में 4 मरतबे लगाइएगा तो 6 चौक 24 और 9 चौक 36 2 38, 4 मरतबे यहाँ पर सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। 4 मरतबे 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38 होगा। फिर यहाँ घेर के घटाएंगे, 4 में से 4 गया 0, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब ये 20 क्या बच रहा है इस भाग के लिए, तो शेष बच रहा है। तो क्या बोले हैं, जो शेष बचेगा उसको ऐसे घेर के और यहाँ पर एक और भाग तैयार कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर कौन सा नंबर उतारेंगे, तो इससे पहले जो भाग था इसमें किससे भाग दे रहे थे, 96 से, वही 96 यहाँ पर आएगा और 20 से लगाएंगे 96 में। तो 20 चौका कितना होता है 80 होता है, ठीक है। 20 चौका 80, यहाँ 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16 बच जाएगा। अब इस वाले भाग के लिए 16 शेष बच गया, पूरा पूरा नहीं कटा है, 16 शेष बच गया। तो इस 16 को फिर घेरना है ऐसे, फिर यहाँ एक और नया भाग तैयार करना है और यहाँ पर कौन सा नंबर उतारिएगा आप, तो यहाँ पर इस वाले भाग में जिसमें 16 शेष बचा है, इस वाले भाग में किससे भाग दे रहे थे, तो 20 से। तो इसी 20 को यहाँ पर आपको उतार लेना है। अब 16 से 20 में भाग लगाना है, तो 16 इकाई 16। अब यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा, ये कट गया। फिर 4 शेष आ गया, कटवे नहीं किया, तो फिर इस 4 को भी घेरना है और एक और नया भाग तैयार करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा नंबर उतारेंगे, तो जो 4 शेष बचा है जिस भाग में, उसमें हम किस नंबर से भाग दे रहे थे, 16 से। 16 को यहाँ उतार के 4 से अब 16 में लगाएंगे तो 4 बार में 16 पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये जो भाग है यहाँ पर पूरा पूरा खत्म हो गया, शेषफल 0 आ गया। तो जहां शेष बचेगा वो वहीं पर लाके छोड़ देंगे, ठीक है। और तब अपना आंसर ढूंढना शुरू करेंगे। तो आंसर कैसे ढूंढेंगे, तो सबसे लास्ट वाले भाग में आपको देखना है। सबसे लास्ट वाला भाग यही ना है जिसमें 4 से 16 में लगाए हैं, 4 मरतबे लग के कट गया पूरा पूरा। तो इसी लास्ट वाले भाग में आपको देखना है कौन सा नंबर, तो जिस नंबर से भाग दिए हैं ना 4 से, यही 4 आपको देखना है। देखिए इस वाले में भी यही 8 हमारा आंसर था ना, लास्ट वाले भाग में 8 से भाग दिए थे तो यही आंसर था। इसीलिए इसमें भी आपको लास्ट वाले भाग में वो नंबर खोजना है जिससे आप भाग दिए हो। तो 4 ही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये रहा आपका जो है HCF, कौन विधि से, सामान्य विधि या भाग विधि से, ठीक है। अच्छा, ये 2 संख्या का निकालना सिखाए हैं। मान के चलिए आपके सामने में 3 संख्या आ जाए तो क्या कीजिएगा, वो भी तरीका सीख लीजिए। 3 संख्या आ गया, मान के चलिए यहाँ लिख दिए 132, 240 तथा 3 संख्या लेते हैं, तथा 536, ठीक है। ये 3 नंबर ले लिए और तीनों का HCF निकालना है, ठीक है। तो सबसे सिंपल तरीका समझिए, ये तीनों संख्या में से, तीनों में देखिए, तीनों का तो हम एक के बार नहीं लगा सकते हैं, तब बारी बारी से करना है काम। ये तीनों में छोटका 2 गो जो रहेगा ना उसको पकड़िए। छोटका 2 गो कौन है, छोटका, तीनों में
सबसे छोटका तो ये है, उसके बाद ये है छोटका, और सबसे बड़का वो है। तो छोटका दूगो पकड़िए और वही दोनों का निकालिए HCF, ठीक है। 132 और 240, तो ये दोनों में छोटा कौन है? तो 132 है। तो 132 से आपको 240 में लगाना है, इस तरह से, ठीक है। छोटका दूगो में पहले लगाएंगे, 132 से 240 में लगाएंगे हम। चलिए लगाते हैं एक मरतबे, क्योंकि 2 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक ही बार में लगाएंगे 132, यहाँ घटा लेंगे, ठीक है। 10 में से 2 गया तो 8, ये बचेगा आपका कितना? 0 बचेगा, और यहाँ पर 108 बचा शेष। क्या बचा शेष? 108। इस शेष को फिर यहाँ घेरना है, क्योंकि नहीं कटा है तो घेरेंगे शेष को। 132 को यहाँ उतार लेना, ठीक है। अब फिर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर भी एक ही बार में लगने वाला है 108, क्योंकि 2 मरतबे लगाएंगे 216 हो जाएगा। यहाँ पर 132 है, घटाएंगे 12 में से 8 गया तो 4, और ये बच जाएगा आपका 2, और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 24 शेष बच गया। अब इस 24 को घेरना है, फिर एक नया भाग तैयार करना है। 108 को यहाँ पे उतार लेना है, 108 को यहाँ पे उतार लेना है, ठीक है। 4 मरतबे लगाएंगे, 24 चौका होता है कितना? 96 होता है, ठीक है। अब 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, और 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। यानी 12 बच गया शेष। अब फिर इस 12 को ऐसे घेर लेना है, और यहाँ पर कौन सा नंबर उतारना है? तब 12 से भाग दिए है ना अभी, तब 12 को यहाँ उतारना है। अब सॉरी 24 था यहाँ पे, ठीक है। 24 को यहाँ उतारना है, 24 को 24 से भाग दिए थे, तब 12 से लगाएंगे 24 में, 2 बार में लगेगा 24। अब ये पूरा यहाँ पे कट गया, ठीक है। तो बताइए इसमें आंसर कौन होगा? इसमें आंसर होगा ये वाला 12। कौन होगा? 12 होगा। लेकिन ये 12 फाइनली आंसर नहीं है, फाइनल आंसर नहीं है 12। ये जो दो संख्या, छोटी दो संख्याओं का पहले जो HCF निकाले हैं, कितना आया है? 12 निकला है ना। अब इस 12 को पकड़ के जो लास्ट में एक संख्या भी छोड़े हुए हैं ना, उसको, ये 12 जो आंसर आया है, इस आंसर 12 को, और फिर लास्ट में जो 536 है उसको, ये दोनों का फिर यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः 12 और ये जो बचा हुआ है 536, ये दोनों में हम HCF निकालेंगे। तो बताइए दोनों में छोटा कौन है? 12। तब 12 से लगाइए, किस में लगाना है? तब 536 में लगाना है, ठीक है। देखिए 12 चौका कितना होता है? 48, तो यहाँ 48 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा, ये कट गया, 6 उतारेंगे, ठीक है। 12 चौका 48, 12 पंजे 60, 4 मरतबे लगाएंगे 48 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 8 8 16, ये कट गया, ये 8 बच गया, इसमें कौन चीज? शेष बच गया, ठीक है। आपको भाग देना है सिंपल सा। ये 8 बच गया शेष, इस शेष को घेरना है, और किसको यहाँ उतारना है? तो 12 से भाग दे रहे थे, 12 को उतारना है। 8 एकम 8, कितना बचेगा? 4 शेष बचेगा, ठीक है। अभी 4 को यहाँ घेरना है, 8 को यहाँ उतारना है। 4 से 8 में लगाएंगे, 2 मरतबे लगेगा 8, ये पूरी तरह से कट गया। अब बताइए ये तीनों संख्या में हम लगा दिए बारी बारी से, तो लास्ट में ये पूरा कट गया यहाँ पे आके। तो लास्ट वाला भाग देखिए, लास्ट वाला भाग में किससे भाग दे रहे थे? 4 से। तो यही 4 होगा ये तीनों संख्याओं का HCF। ऐसा नहीं कि ये दोनों का HCF, केवल 12 और 536 का HCF नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों का HCF कौन हो जाएगा? तीनों का HCF कहिएगा कि तीनों का HCF जो है वो कौन सा है? तो वो 4 है। कौन है? 4, ठीक है। अगर मान के चलिए यहीं पे 4 संख्या होता, तो वो जो चौथा संख्या होता है ना, उस चौथा संख्या में इस आंसर से फिर लगाते हम, माने जितनी बार आंसर आएगा उस आंसर से अगला संख्या जो बचा हुआ है उसमें लगाते जाइए, ठीक है। लगाते जाइए, आपका आंसर लास्ट में जो आएगा ना, लास्ट वाला संख्या में जो भाग देने पर आंसर आएगा, वही आंसर सभी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको HCF अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, वो भी भाग विधि से, ठीक है। एक मेथड और बचा हुआ है, वो विधि आपका है ये अभाज्य गुणनखंड विधि। ये मेथड आपको अभी हम सिखा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इससे पहले हम एक सवाल लेकर आपको समझाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए यहाँ पर लेते हैं 12 तथा 30 लेते हैं। 12 और 30 ले लिए, ठीक है। 12 और 30 का HCF निकालना है, कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए सबसे पहले देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है सबसे पहले उस संख्या को, जो संख्या सवाल में मिलेगा ना आपको, उसको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, मतलब तोड़ लेना है, ठीक है। जैसे 12 है तो 12 को आप यहाँ पर तोड़िएगा इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार 30 है ना, 30 को भी यहाँ पे तोड़िएगा आप। 2 से तोड़ेंगे 12 को 6 मरतबे टूटेगा, 2 से ये 3 बार में, और फिर 3 से 3 को तोड़ेंगे 1 बार में, ठीक है। फिर यहाँ 30 है, 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा? 15 होगा। फिर यहाँ पर 3 से तोड़ेंगे तो 5 होगा, और फिर 5 को 5 से तोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे 12 है तो 12 को लिख के बराबर देना है, फिर 30 है 30 को लिख के बराबर देना है। अब 12 को तोड़े हैं तो क्या आया है? 2 को 2 1 को 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 को 2 2 को 2 और 1 को 3 लिखना है, ठीक है।
एक को ना लिखिएगा तभी काम बन जाएगा अपना, ठीक है। उसके बाद 30 को तोड़ने पर क्या आया है, एगो 2, उसके बाद एगो 3 और एगो 5 आया, ठीक है। चलिए हम क्या लिख रहे हैं, HCF, माने LCF निकाल रहे हैं इसका हम। तो HCF कौन होगा, देखिए LCM वाला बात भूल जाइए। LCM भी आपको इस तरीक़ा से सिखाए थे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो उसको थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकालिए, क्योंकि हम अभी ये सीख रहे हैं। अगर उसको भी दिमाग में अभी रखिएगा ना इसको सीखते वक्त, तो हुलहुला जाइएगा। इसीलिए इसको सीखते वक्त उसको जरा सा दिमाग में रखिए, लेकिन साइड वाले कोना में डाल दीजिए उसको, ठीक है, तब इसको समझिए। देखिए HCF के लिए क्या करना है, इन दोनों के गुणनखंड में जो भी मिलेगा उसको यहां पर लिख लीजिए। HCF में दोनों के गुणनखंड में क्या मिला, 2 मिला है, खून को लिख लीजिए, इसको हटाइए। अब फिर क्या मिल रहा है, इसके अलावा कौन मिल रहा है, इसके अलावा 3 या ना है दोनों में, तो इसको भी गुना देके लिख लीजिए। फिर कोई मिला, अरे कोई मिला, नहीं मिला, तो यही दोनों में गुना कर दीजिए, 6 ही इसका आंसर है। देखिए LCM में, LCM को इसलिए बोले हैं दिमाग से, मतलब थोड़ा यहाँ पर उसको साइड में रखने के लिए, क्योंकि LCM वाला में क्या था, जो मिलेगा वो लिखेंगे और जो ना मिलेगा वो लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो सब में मिलेगा वही आंसर होगा, जो सब में मिलेगा वही आंसर होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और समझिए, जैसे कि मान के चलिए यहाँ लिखते हैं 120 तथा 360, ठीक है। इन दोनों का HCF क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप संख्या को तोड़ लीजिए। यहाँ पे 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 360 का भी कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। चलिए 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। 2 से 60 हो जाएगा, 2 से 30 हो जाएगा, 2 से 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 5 हो जाएगा, फिर 5 से 1 हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए क्या क्या निकला है, 1 गो 2, 2 गो 2, 3 गो 2, फिर एगो 3 और एगो 5 निकला है। उसके बाद 360 को तोड़िए, 360 को तोड़िए, ठीक है, इस प्रकार से। 2 से 180, फिर 2 से 90 बार में, फिर 2 से 45 होगा, फिर 3 से तब 15 होगा, और फिर 3 से 5 होगा, और फिर 5 को 5 से 1 होगा, ठीक है। 3 गो 2 आ रहा है, ठीक है, 3 गो 2 आ रहा है, लिख लेंगे, एगो 2, 2 गो 2 और एगो यहाँ पर भी 2 है, 3 गो 2 आया, एगो 3, 2 गो 3 भी है और एगो 5 है। एक को तत्काल नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि एक को लेने से फर्क नहीं पड़ता है, नहीं लेने से भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हमको क्या लिखना है, इसका HCF यानी मौसा, ठीक है। चलिए खोजिए, दोनों में खोजिए, जो दोनों में मैच करेगा वही होगा HCF में, ठीक है। दोनों में 2 मिला, लिख लीजिए, फिर खोजिए, 2 मिला, लिख लीजिए, फिर खोजिए, 2 मिला, लिख लेंगे। उसके बाद 3 मिला है खून को, यहो लिख लेंगे, फिर एक उनको 5 मिल रहा है तो वो लिख लेंगे 5 को भी, ठीक है। अब गुना कर लीजिए, इसके अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा तो गुना कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 में 5 से कीजिए गुना, 24 में 5 से गुना करिए, 5 चौका 20, 5 10 2 12, 120। कितना हुआ, 120 जो है वो इस सवाल का आंसर है। अब कहिएगा कि सर जी अगर 3 संख्या हो, 4 संख्या हो तब, तो वही को सीख लीजिए। अगर मान के चलिए सवाल में अगर दे देगा 20, ठीक है, 16 और मान के चलिए 25, 20, 16 और 25, नहीं 25 नहीं, यहाँ पर कोई और नंबर लेते हैं, ठीक है। 20, 16 और यहाँ ले लेते हैं, मान के चलिए 24 ले लेते हैं, 20, 16 और 24 ले लिए, ठीक है। सबसे पहले 20 को यहाँ पर तोड़ लेंगे, फिर 16 को भी तोड़ लेंगे और 24 को भी तोड़ लेंगे। 20 को तोड़ेंगे 2 से 10, 2 से 5, यानी 2 दूना 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। 16 को तोड़ेंगे 2 दूना 4 दूना 8 और दूना 16, और 24 को तोड़ेंगे 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, ठीक है। ये तोड़ दिए शॉर्टकट में। अब हमको चाहिए इसका HCF। तो HCF के लिए क्या बोले हैं, जो सब में मिलेगा, तीनों में, ये 3 को संख्या है तो तीनों में जो मिलेगा वही होगा। 4 संख्या होता तो चारों में मिलेगा वही होगा, ठीक है। तीनों में 2 मिल रहा है, लिख लेंगे। इसके बाद फिर तीनों में 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी लिख लेंगे। अब तीनों में कोनो मिल ही नहीं रहा है तो क्या करना है, 2 में खोजना है, नहीं 2 में LCM वाला में, ठीक है। HCF है ना, HCF में तीनों में मिलेगा तब ये लिखना है, ठीक है। 2 दूना 4 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक छोटा मोटा सवाल चल रहा होगा कि मान के चलिए सर जी अगर ना मिलेगा कोनो में तब क्या करेंगे। जैसे कि यहाँ मिल गया ना 2 गो तब ना मिल रहा है, 2 गो मिल गया तब नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 को मिलवे नहीं करेगा, इस 2 गो जो मिला है ना इहो नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे। एक सवाल वैसा भी समझ लीजिए, जैसे कि मान के चलिए अगर सवाल में दे देगा आपको, सवाल में हम दे देते हैं 8 और 25, मान के चलिए 8 और 25 का निकालना है, ठीक है। सिंपल सा 2 संख्या लेके बताते हैं। पहले क्या करिए, 8 को तोड़ लीजिए, फिर 25 को भी तोड़ लीजिए, ठीक है। 25 को तोड़ लीजिए। अब यहाँ पे 8 को तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, 8 को तोड़ने के लिए क्या करिएगा आप, ठीक है। 8 को तोड़ने के लिए आपको करना क्या है, 8 यहाँ लिख के और यहाँ पर तोड़िएगा, 2 से 4
2 से 2, 2 से 1, ठीक है। और 25 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 25 को 5 से तोड़ना पड़ेगा, 5 से 5 बार में, ठीक है। फिर 5 को 1 बार में, ठीक है। 8 को तोड़े हैं तो क्या निकला है, 3 गो 2, 1 गो 2, 2 गो 2, फिर 1 गो 2, ठीक है। चलिए, और 25 को तोड़ने पर क्या है, 2 गो 5 है, ठीक है। अब दोनों में से कुछ तो मिल ही नहीं रहा है तो क्या करिएगा, तो जब दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो कथी बोले हैं, एक को छोड़ रहे थे, हम छोड़ रहे थे ना, वही एक को गुना में लिख लेना है। क्या करना है, गुना में 1 डाल देना है, ठीक है। क्योंकि गुना 1 देने से संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और न देने से फर्क पड़ेगा, न देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं 2 गुने 2 गुने 2 था पहले लिखा हुआ, गुना करने पर कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। अब हम गुना 1 बढ़ा दिए, गुना 1 बढ़ा दिए तो कितना 16 हो जाएगा, नहीं अभी भी ये 8 ही रहेगा। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 कहीं 8, ठीक है। तो गुना 1 देने से संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है, इसीलिए गुना 1 दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप बताइए कि दोनों में कुछ मिला तो कहिएगा जी, यहाँ पर मिला ना 1, ये जो 1 मिला यही होगा HCF, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 3 संख्या रहेगा, तीनों में से कुछ कोनों में नहीं मिलेगा तो गुना 1 लगा दीजिएगा। अच्छा एक सवाल और हो, अगर आपके दिमाग में वो सवाल नहीं आया तो हमारे दिमाग में आ गया। देखिए एक सवाल आपको और दिखाते हैं हम यहाँ पे, मान के चलिए सवाल है आपका 8 नहीं 7 है, 11 है और 17 है, ये सवाल है आपका ये सवाल 7, 11, 17। अब इसका HCF क्या होगा, तो पहले काम क्या करना है, संख्या को तोड़ लेना है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 7 को तोड़िएगा, कितनों हल्ला कीजिएगा, टूटेगा नहीं टूटेगा, 7 को ना टूटेगा ना तोड़ेंगे तो 7 गुना 1 लिख दीजिए, 7 गुना 1 7 ना होगा। 11 को तोड़िएगा, कितनों कुछ कर लीजिए नहीं टूटेगा ये, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो 11 गुना 1 लिख लेंगे। 17 को तोड़ेंगे नहीं टूटेगा, 17 गुना 1 लिख लेंगे, ठीक है। यानी ये नंबर टूटने वाला ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या नहीं टूटता है। तो अब करना क्या है, वो नंबर लिख के गुना 1 गुना 1 गुना 1 दे देना है, ठीक है। अब आप देखिए HCF ही लिखना है ना, तब कोनो मैंने तीनों में मिलना चाहिए, 3 को है, तीनों में मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है, तीनों में 1 मिल रहा है, इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। सिंपल है कि इसका आंसर क्या हो गया, HCF का 1 हो गया, ठीक है। तो हर तरह की संख्या आपको हम बतला दिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको HCF भी अभाज्य गुणनखंड विधि से पल्ले पड़ा होगा, समझ में आया होगा। तो बस बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की ओर। इसमें हम टॉपिक कोई नया नहीं समझाने वाले हैं, बस मिक्स क्वेश्चन आप करवाने वाले हैं। HCF और LCM दोनों को एक ही सवाल पर सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक सवाल लेते हैं पहले यहाँ पे हम, ठीक है, एक सवाल यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हम 96 तथा 404 का HCF तथा LCM, HCF तथा LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से, कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। ये सवाल हम ले लिए, ठीक है, निकाले माने 96 और 404 का HCF निकालना है, LCM निकालना है, कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल लिखने के बाद 96 और 404 ये हमारा दो संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे, और लिखने के बाद इसको हम तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड भी से निकालना है ना, दोनों चीज निकलेगा, आप ध्यान देते रहिए केवल। 96 को यहाँ पर लिख के ऐसे तोड़ लेंगे, 2 से तोड़ेंगे, ठीक है, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से तोड़ेंगे 24 दूना 48 होगा, ठीक है। फिर 2 से 12 बार में कटेगा, फिर 2 से 6 बार में कटेगा, फिर 2 से 3 बार में कटेगा, और 3 कटेगा आपका 1 बार में, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखा है, 404 लिखा है, यहाँ 404 लिखेंगे और इसको भी इस तरह से तोड़ेंगे हम, ठीक है। 2 से तोड़ेंगे 202 बार में टूटेगा, फिर यहाँ 2 से तोड़ेंगे तो 101 बार में टूटेगा। अब ये 101 नहीं टूटने वाला है तो छोड़ देंगे, ठीक है। अब 96 के सामने इसका टूटा हुआ भाग लिख देंगे, 1 2 3 4 5 गो 2 है, तो 1 गो 2, 2 गो 2, 3 गो 2, 4 गो 2, 5 गो 2 और 1 गो 3 है, ठीक है। 1 को नहीं लेना है, छोड़ देना है। और इसमें देखिए 404 में है 2 गुना 101 है, ठीक है। समझ में आ गया। ये तो हम केवल तोड़ दिए, संख्या को तोड़े हैं, अभाज्य गुणनखंड किए हैं। अब इसका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है।
ऐसा नहीं कि HCF निकाल लीजिए आप फिर एलसीएम के लिए तोड़िएगा उसको, है ना, नहीं, एक ही बार तोड़ना है और एक ही बार तोड़ के दोनों चीज कैसे निकालते हैं वो जरा समझिए। सबसे पहले आप लिख लीजिए HCF, HCF लिख लीजिए। HCF क्या कहता है? HCF कहता है कि जो सब में मिलेगा वही होगा। HCF यही ना कहता है, तो दोनों में खोजिए। 2 मिला तो लिख लीजिए यहाँ पे, फिर 2 मिला इसको भी लिख लीजिए यहाँ पे, इसके बाद कोई नंबर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो दोनों में गुना करिए, कितना होगा? 4। तो HCF का आंसर यही 4 होगा, क्योंकि HCF तो यही कहता है ना कि जो गुणनखंड सब में मिलेगा, जितना नंबर का गुणनखंड है सब में मिलेगा, मैच करेगा, वही होगा HCF। तो HCF में दो दोनों में मिल रहा है तो वही ले लिए, 4 हो गया आंसर। लेकिन LCM, अब हम LCM निकालते हैं। तो LCM क्या कहता है? LCM कहता है कि अगर संख्या 2 गो है तो दोनों में खोजिए, जो मिला उसको उठा लीजिए। अगर नहीं मिला दोनों में से कोनो में, तो जो सिंगल में बचेगा ना उसको भी उठा के डाल दीजिए, ठीक है। LCM ये कहता है। चलिए LCM के लिए दोनों में 2 है, लिख लीजिए 2 गुना 2। इसके बाद फिर मैच कीजिए, तो यहाँ 3 को 2 नहीं मिल रहा है तो उसको उठा के डालिए 2 गुना 2। उसके बाद एगो 3 भी नहीं मिला तो गुना वो भी लिख लीजिए, और उसके बाद 101 नहीं मिला, 101 नहीं मिला, ठीक है। अब सब में गुना कर दीजिए, जो आएगा वही LCM हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिया 96, 32 तिया 96 में करेंगे 101 से गुना, 96 में करेंगे किससे गुना? 101 से गुना। ये 101 लिखा ऊपर, कर लेते हैं। 6 1 6, 6 में 0 से 0 और 6 1 6, फिर 9 1 9, 9 में 0 से 0 और 9 1 9, जोड़िए 6 9 6 9, 9696 आया। कितना आया? 9696, 9696, यही है LCM का आंसर। तो इस प्रकार से एक ही बार संख्या को तोड़ना है और एक ही बार तोड़ के HCF भी निकाल लेंगे और LCM भी निकाल लेंगे, दोबारा तोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इस तरह के सवाल आपको जो है 10वीं क्लास में मिलेगा। गणित परिचय भाग 5 का है, वहाँ पे मिल जाएगा, मतलब सारे क्लास में लगभग देखने को मिल जाएगा ये सवाल, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो मिक्स वाला सवाल था ना, जिसमें HCF LCM जो हम बोले हैं कि पढ़ाएंगे मिक्स वाला, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक फार्मूला आपको हम बतला देते हैं, यहाँ पर जरा समझिए। यहाँ पे HCF और LCM में एक रिश्ता है, संबंध है, उस रिश्ता को जरा समझ लीजिएगा। रिश्ता क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? HCF यानी मौसा गुने LCM यानी लौसा के। माने दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो HCF गुने LCM के बराबर होता है। वहीं इसी चीज को, यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना, इसी को हम क्या लिखेंगे? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF यानी मौसा गुने LCM यानी लसा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा, ठीक है। जब भी हम दो संख्याओं का HCF LCM निकालते हैं ना, तो उसमें चेक करने का ये फार्मूला है, ठीक है। हाँ, चलिए, अब यहाँ पे 4 चीज़ हो जाता है। पहली संख्या, यहीं पे अगर पहली संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे? HCF गुने LCM रहने देंगे, HCF गुने LCM रहने देंगे, और नीचे में क्या आ जाएगा? दूसरी संख्या आ जाएगा। तो पहली संख्या निकालने का फार्मूला ये बन जाएगा। वहीं अगर दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या निकालने का फार्मूला बन जाएगा HCF गुने LCM, HCF गुने LCM, अब बट्टा में आ जाएगा पहली संख्या आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान के चलिए HCF निकालना है तो HCF के लिए आ जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, नीचे में क्या जाएगा? नीचे में आएगा LCM, और LCM का अगर निकालना है तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। और नीचे में क्या जाएगा? HCF, नीचे में आएगा HCF। देखिए, ये आपको हम नॉलेज के लिए बतला दिए हैं 4 फार्मूला, ठीक है। देखिए, हम आपको केवल बेसिक पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है ना। हम किसी क्लास का सवाल उठा रहे हैं और ना कोई बुक से आपको पढ़ा रहे हैं, बेसिक सिखा रहे हैं। आपके दिमाग के लेवल को वहां तक ले जा रहे हैं जहां से आप किसी भी क्लास के बुक को समझने में सक्षम हो सके। इसीलिए हम आपके दिमाग को जिंदा कर रहे हैं, आपके दिमाग में मैथ डाल रहे हैं, आपको मैथ पढ़ने की आदत डलवा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपको ये सारा चीज़ हम बताए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज के ये 2 टॉपिक आपको समझने में अच्छा लगा होगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा आपको, ठीक है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। दोस्तों में
ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, खासकर उन दोस्तों में जो मैथ में काफ़ी कमज़ोर है और जिनको मैथ से डर लगता है और जो चाहता है कि भाई हमारा मैथ कुछ बेहतर हो सके, अच्छा हो सके, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आप लोग का इतना तो फर्ज बनता है, ये 3 चीज़ करना, लाइक, शेयर और कमेंट, ठीक है। सब्सक्राइब भी करना न भूलिएगा, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा कि किस तरह का वीडियो आपको अगला टॉपिक चाहिए, और वो जो विभाजता का नियम वाला बोले हैं उसका भी जो है वीडियो आपको हम बना देंगे, एक टॉपिक मतलब एक वीडियो हम उसी पर स्पेशल जो है लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या खास बात करें, कुछ तो है नहीं अब बचा आज के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।